यूनेस्को हेडक्वार्टर में लगी डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति। यूनाइटेड नेशंस ने किया बाबा साहब को सलाम। ये तस्वीरें देखकर मनुवादियों के सीने पर सांप लौटने लगेंगे। ये तस्वीरें मनुवाद की छाती पर चढ़कर जय भीम बोलने की हैं। ये तस्वीरें सबूत हैं कि कैसे आज सारी दुनिया बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को नमन कर रही है। ये तस्वीरें हर सच्चे भारतीय का सीना चौड़ा कर देने वाली है। 26 नवंबर यानी संविधान दिवस पर दुनिया के दिल कहे जाने वाले पेरिस में यूनेस्को हेडक्वार्टर के भीतर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया गया। यूनेस्को हेडक्वार्टर में जय भीम की गूंज सुनाई दी। सोचिए, वो इंसान जिसे अपने ही देश में छुआछूत और भेदभाव का सामना करना पड़ा, आज पूरी दुनिया उनके विचारों को सलाम कर रही है। इस ऐतिहासिक मौके पर भारत के राजदूत और यूनेस्को में स्थायी प्रतिनिधि विशाल वी शर्मा के साथ कई हस्तियां मौजूद रही। कार्यक्रम में अलग अलग देशों के राजनयिक, यूनेस्को के अधिकारी और फ्रांस में रहने वाले भारतीय लोग मौजूद थे। सबके सामने एक ही संदेश, अंबेडकर सिर्फ भारत के नहीं पूरी दुनिया के नेता हैं। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर एक नेता नहीं बल्कि एक विचार थे, जिसने दुनिया को बताया कि बराबरी सिर्फ किताबों की बात नहीं, बराबरी हक है, हकीकत है और समाज का बुनियादी ढांचा है। आज दुनिया के हर लोकतंत्र में असमानता, भेदभाव, मानवाधिकार, न्याय और संविधान की बात होती है और इन सब के पीछे एक नाम हमेशा आता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 नवंबर के दिन ही पेरिस में उनकी प्रतिमा स्थापित हुई। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है कि जहां न्याय की बात होगी वहां अंबेडकर जरूर याद रहेंगे। दुनिया बदल रही है और इस बदलती दुनिया में डॉक्टर अंबेडकर अब सिर्फ भारत के समाज सुधारक और संविधान निर्माता नहीं बल्कि एक ग्लोबल आइकन बनकर सामने आ रहे हैं। अमेरिका की यूनिवर्सिटीज से लेकर यूरोप के शोध केंद्रों तक, एशिया और अफ्रीका के मानवाधिकार आंदोलनों से लेकर दुनिया के दलित, अफ्रीकी, ब्लैक, आदिवासी और शोषित समुदायों तक हर जगह एक बात कही जा रही है, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। ये नारा अब सिर्फ भारत का नहीं पूरी दुनिया का नारा बन गया है। पूरी दुनिया में अगर किसी व्यक्ति की सबसे ज़्यादा मूर्तियां लगाई जाती हैं तो वो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर हैं, और पूरी दुनिया में अगर किसी की सबसे ज़्यादा मूर्तियां तोड़ी जाती हैं तो वो भी बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ही हैं। इस वक्त मैं अमेरिका की ब्रांडाइस यूनिवर्सिटी में खड़ा हूँ और यहाँ पर लाइब्रेरी में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, जिन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का स्टैचू, यहाँ पर उनका बस्ट लगाया गया है बोस्टन स्टडी ग्रुप द्वारा। और ये जो प्रतिमा है ये यहाँ आने वाले स्टूडेंट्स को ना सिर्फ बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के योगदान से रूबरू कराती है बल्कि दलित बहुजन बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को एक प्रेरणा भी देती है कि आपके ही जो हीरो हैं वो यहाँ आपको प्रोटेक्ट करने के लिए मौजूद हैं और एक बड़ी इंस्पिरेशन का काम वो करते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के स्टैच्यूज़ को अगर आप देखेंगे तो भारत में अक्सर वैंडलाइज कर दिया जाता है, उन्हें तोड़ दिया जाता है, उनकी मूर्ति पर हमले किए जाते हैं, उनकी मूर्ति पर गंदगी फेंक दी जाती है या शाही फेंक दी जाती है। उन्हें अपमानित करने का काम बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को कहें कि उनके सामने उनकी मूर्ति को तोड़कर ऐसे मनुवादी लोग अपना गुस्सा और अपनी गंदी सोच को जाहिर करने की अक्सर कोशिशें करते रहते हैं। लेकिन आप जानते हैं बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर कितने महान व्यक्ति हैं। अब ज़रा सोचिए, शायद ऐसे मनुवादी लोगों को बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियों से डर लगता होगा। उन्हें लगता होगा कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की ये मूर्ति जो संसद की ओर जाने का इशारा करती है, हाथ में भारत का संविधान लिए हुए है, ये मूर्ति चलने लगेगी और ऐसे मनुवादियों को उन्हें सबक सिखाएगी, उन्हें तमाचा लगाएगी। शायद उन्हें डर लगता है। यानी जो लोग बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियों से भी डरते हैं, ज़रा सोचिए जब बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जीवित थे, अपने समाज के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब ऐसे मनुवादियों को उन्हें देखते ही कैसे पसीना आ जाता होगा। यानी बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियों से डरने वाले मनुवादी लोग उनके विचारों को कभी नहीं ख़त्म कर सकते। मूर्तियाँ आप तोड़ सकते हो लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को आप नहीं हरा सकते, आप उन्हें बर्बाद नहीं कर सकते, आप बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों और योगदान को नहीं मिटा सकते।
भले ही भारत में आज भी कुछ घटिया लोग बाबा साहेब की मूर्तियां तोड़कर अपनी नफरत की भड़ास निकालते हों, लेकिन सच्चाई ये है कि मूर्तियां तोड़ने से इतिहास नहीं मरता। उनके विचारों का सूरज हर दिन और ज्यादा चमक रहा है। पेरिस के यूनेस्को मुख्यालय में लगी उनकी प्रतिमा दुनिया को ये संदेश दे रही है कि अंबेडकर अब सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया की साझा विरासत है। अब कहां कहां जाकर मूर्तियां तोड़ोगे? अमेरिका में, यूरोप में या अफ्रीका में या फिर एशिया में? दुनिया के हर कोने में लोग डॉक्टर अंबेडकर को सलाम कर रहे हैं, क्योंकि मूर्तियां तो पत्थर की होती हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के रूप में लोग उन्हें जीते हैं, उनकी राह पर चलते हैं और विचार ना कभी टूटते हैं, ना झुकते हैं और ना मरते हैं। ऐसे महान लोगों का अपमान करने वाले लोग खुद समय की मिट्टी में दफन हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जैसी शख्सियतें युगों युगों तक दुनिया को राह दिखाती रहती हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर वे, ये सड़क पर आपको बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम दिखाई देगा। भारत की किसी सड़क पर भले ही आपको बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लिखा हुआ ना दिखाई दे, लेकिन इस वक्त मैं संयुक्त राज्य अमेरिका में हूँ, जो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क माना जाता है। लेकिन यहाँ आप जब आएंगे, न्यूयॉर्क शहर में जब आप आएंगे, तो यहाँ एक सड़क पर आपको बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लिखा दिखाई देगा, जो अपने आप में गर्व से भर देने वाला है और कहें कि सीना चौड़ा कर देने वाला है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर वे एक सड़क का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। और जब मैं यहाँ आया तो मुझे बेहद गर्व की अनुभूति हुई कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जो क्रांति सूर्य हैं, जिन्हें पूरी दुनिया बहुत सम्मान देती है, उन्हें बहुत प्यार करती है, वो यहाँ बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का सम्मान एक सड़क के नामकरण के रूप में हुआ है। अमेरिका में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने, आप जानते हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और उनका एक लंबा कनेक्शन रहा अमेरिका से, और यहीं पर उन्होंने अपने विचारों को एक दिशा दी कि कैसे ग्लोबल एक पर्सपेक्टिव के साथ बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर कास्ट को देख सकते हैं और भारत की समस्या को दुनिया के सामने रख सकते हैं। तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने कोलंबिया और अमेरिका से बहुत कुछ सीखा और फिर हमारी तकदीर बदल दी, हमारी ज़िंदगी बदल दी। तो उन्हीं बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का यहाँ नाम देखना अपने आप में सुखद है कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर यहाँ एक पूरी सड़क है। आज की दुनिया असमानता, नस्लवाद, धर्म के नाम पर नफरत, आर्थिक शोषण, युद्ध और मानवाधिकार उल्लंघन जैसी चुनौतियों से जूझ रही है। ऐसे समय में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार पहले से कहीं ज्यादा जरूरी और उपयोगी हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने दुनिया को सिखाया कि समाज तभी मजबूत होता है जब हर इंसान को बराबरी, सम्मान और अवसर मिले। उन्होंने बताया कि किसी भी राष्ट्र की असली ताकत सेना, सत्ता या पूंजी नहीं होती, बल्कि उसके नागरिकों की गरिमा होती है। आज अमेरिका से अफ्रीका तक, यूरोप से एशिया तक हाशिए पर धकेले गए समुदाय, मानवाधिकार कार्यकर्ता और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग डॉक्टर अम्बेडकर को अपना मार्गदर्शक मान रहे हैं। उनकी सोच सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक ब्लूप्रिंट है। हक की लड़ाई लड़ने वाले हर इंसान के दिल में आज एक तस्वीर है, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर। आज का सवाल सिर्फ इतना है, अगर दुनिया डॉक्टर अम्बेडकर को पहचान सकती है तो क्या भारत उन्हें पूरी तरह से समझ पाया? सोचिए और गर्व कीजिए, क्योंकि बाबा साहेब आज ग्लोबल स्टेज पर छाए हुए हैं और ये तो बस शुरुआत है। आप भी कमेंट में जय भीम लिखकर बधाई दें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YESB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।